चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हैप्पी होली। और आज है होली, तो ये ब्लॉग होली वाले दिन शूट हुआ था। तो दिन चाहे कोई भी हो, लेकिन शुरुआत तो भगवान जी की पूजा से ही होती है। मतलब घर की साफ़ सफाई और अपने डेली रूटीन के काम करके हम आ गए हैं अपने भगवान जी की पूजा करने। तो वहाँ जहाँ पे हमने ले लिया है गुलाल और दीपक जला लिया है, तो अब जा रहे हैं पूजा करने। पहले अपने भगवान जी को गुलाल लगाएंगे, उसके बाद पापा को गुलाल लगाया। और पापा के समय कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, तो हम नहीं ले पाए। फिर भैया को बुलाया था, तो भैया ने शूट किया। और यहाँ पे मम्मी को गुलाल लगाया और उसके बाद आशीर्वाद लिया। तो सबसे पहला काम यही होता है, भगवान जी का आशीर्वाद हो, फिर अपने घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद अपने साथ हो। तो हर दिन त्यौहार है, और हर दिन होली, हर दिन दिवाली, जब सब अच्छा ही अच्छा हो, है ना। मम्मी को हम लोग बहुत मिस करते हैं, बहुत ही मतलब वो करते हैं। और जब कोई मतलब मेन त्यौहार पड़ता है या कोई ऐसी तिथि पड़ती है, तो उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और उसके बाद हम आ गए हैं भैया को टीका लगाने। भैया यहाँ उनके दोस्त जो है फ़ोन किए थे होली के लिए, हैप्पी होली के लिए ना, तो बात कर रहे थे। तो फिर हमने इनको टीका लगा दिया है। बाकी रंग वंग गुलाल उलाल जो ये खेलेंगे तो बाद में खेलेंगे। और देखो कैसे इसको पसंद ही नहीं है खेलना वेलना, लेकिन बाद में इनकी मौसी आती हैं, फिर जम के गुलाल खेलती हैं और लगाती हैं इनको खूब। तब इनको पता चलता है कि होली क्या है, क्योंकि हमारी तरफ ना कभी रंग खेला ही नहीं गया ऐसे। जैसे गली में निकल के बच्चे जाएं और खेलें। तो यहाँ पे जब जीजा जी आ गए हैं और हमारी दीदी आई हैं, तो लगने लगा कि हाँ आज होली है। क्योंकि जब तक रंग ना खेला जाए होली होली लगती कहाँ है। तो रंग तो कोई खेलता ही नहीं है, बस गुलाल लगाया गया। और हम एक तरफ खाना भी बना रहे थे, और जब सब लोग आ गए तो बस दीदी आई हैं। उसके बाद एक और दीदी हमारी है मोहल्ले की, मतलब कहने के लिए मोहल्ले की है, लेकिन वो बहुत ही निकट है हम लोगों के, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है मतलब हम लोग आपस में। तो वो दीदी आई, तो थोड़ा सा गुलाल वगैरह लगाई। और एक लोग और आई थी, अद्दू आई थी हमारी, सब मोहल्ले से ही हैं। तो फिर ऐसे करते रंग का जो गुलाल का कार्यक्रम चला आधा घंटा बस मुश्किल से। तो जब से हमारी शादी हुई है, पहले हमारे मायके में भी कोई रंग नहीं खेलता था, और हमारे ससुराल में भी कोई रंग वगैरह नहीं चलता था। पर हर साल हमारी दीदी और जीजा जी ज़रूर से आए हैं। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि मिस हुआ हो। बस वही वो पल होता है जब घर में पता चलता है कि हाँ होली है, होली रंग खेलने के लिए यह रंगों का त्यौहार है, तभी पता चलता है। नहीं तो हमारे घर में कहीं आपको गुलाल रंग मिलेगा ही नहीं। तो ये लोग भी थोड़ा सा, तो हमने इसकी रील भी पोस्ट की थी कि भैया जो है कैसे रंग लगाए गए और कैसे घसीट रहे थे ज़बरदस्ती। जीजा जिनको पकड़े तो ये वाश बेसिन पकड़ के रुकने की कोशिश कर रहा था, और बाद में उसको भी अच्छा लगता। तो देखिए, जब कोई रंग नहीं खेलता है, कभी उसकी आदत नहीं होती है, लेकिन अच्छा लगता है। और इंतज़ार भी करते हैं सब लोग कि जब वो आएंगे तभी पता चलेगा कि हाँ होली है। तो वही सब चल रहा है। और कैसी रही आप लोगों की होली? और सब अपने मिलते हैं, और उसके बाद खुशी का माहौल होता है। तो बस सब होली और दिवाली तभी पता चलती है। ये देखिए खूब हम लोगों ने गुलाल खेला है, और अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। तो आप लोग भी, सारे लोग ही आज गुलाल और रंग खेले होंगे। फिर उसके बाद ये लोग आपस में ही रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाए हैं। क्योंकि जीजा जी हमारे बहुत खेलते हैं। अभी वो यहाँ आए हैं, उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ जाएंगे होली खेलने। और दीदी के मोहल्ले में भी ना सब लोग खेलते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे मतलब लोग हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने रील शूट की है, फिर फ़ोटो खिंचवाई है। और पापा को हमने गुलाल लगा दिया था, टीका कर दिया था। तो वो आराम कर रहे थे, क्योंकि सुबह के टाइम वो थोड़ा सा देर तक मतलब नहा धो के नाश्ता करके फिर से लेट जाते हैं। तो उनको हम लोग इस बार नहीं डिस्टर्ब किए, कि अगर सो रहे थे तो फिर वो उनको जगा के मतलब हम लोग नहीं लाए आंगन में। उसके बाद फ़ोटो क्लिक हुई। और ये है हमारी गीता दीदी, बाद में दीदी आई हैं, और ये दीदी का बेटा है। तो उनको गुलाल लगाया, पैर छुए, आशीर्वाद लिए।
और हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि दीदी और जीजा जी चले गए हैं तो गीता दीदी भी आ जाए। तो फिर ये होता है ना कि जो लोग गुलाल खेलने वाले हैं, रंग खेलने वाले हैं, आगे चले जाएं, फिर नहा धो के आगे के काम अपने शुरू किए जाए। तो दीदी की तरफ बता रही थी कि डीजे वगैरह लगा है और बहुत मतलब एक एक ड्रम भर भर के रंग खेला गया है, एक पानी वाली भी खेला गया है। और इधर हमारा बन रहा है खाना। तो खाने में हमने बनाई थी आलू की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी और गुजिया वगैरह तो सब रात में ही बना ली थी, जिसका हम ब्लॉग भी अपलोड कर चुके थे। और ये बन रहा है छोला। तो चाहे और कद्दू की सब्ज़ी हम बना चुके थे। और उसके बाद जो है ये चावल धुल के रख लिए थे कि अब ये सब फिर हमने इसके बाद इतना नहा धो के आए तो इतना थक गए थे कि थकान थी कि हमने खाने का पूरा ब्लॉग नहीं शूट किया। बस पूड़ी निकाली और ये थाली लगा दी है। और जो लोग ना कद्दू की सब्ज़ी हमारे ना भैया खाएं ना ये खाएं, बस हमने बना लिया क्योंकि मम्मी जो है खाती थी तो वो बनवाती ज़रूर थी। तो बस थोड़ा सा ही हमने ब्लॉग शूट किया किचन का। नहाने के बाद जब आई हूँ और एक बार तो सुबह नहा धो के पूजा हो चुकी थी, ये दोबारा से है। तो खाना वाना खा के फिर शाम को होली मिलने आते हैं लोग। तो ये देखिए हमारा रूम रेडी है। अभी इस पे हमने नई बेडशीट नहीं बिछाई है और ये हमारा रूम है। और आप लोगों को बताएं कि ये शादी की हमारी बेडशीट है और हर बार हम साल में एक बार होली वाले दिन इसको बिछाते हैं। और ये भैया का रूम है जहाँ पे भैया पढ़ाई करते हैं, रुकते हैं। तो ऐसे तैयारी की जाती है शाम के लिए कि सब लोग आएंगे। और तैयारी इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब तो रोज़ ही मेंटेन रहता है। बस आज है ना कि सबके वहाँ पे नई बेडशीट बिछी है, पापा के कमरे में भी नई बेडशीट बिछी है। बस ज़्यादा तो कोई शाम को नहीं आता है क्योंकि सब रंग वंग खेल के इतना थक जाते हैं। बस घर परिवार के लोग ही आते हैं मिलने के लिए। यहाँ पे हमने पहले रखे हैं नाश्ते के खाली डिब्बे, जिसकी हमने मतलब रील शूट की थी। उसके बाद ये हम अपने डिब्बों में नाश्ता लगाए थे तो उसी की रील शूट किए थे, तो इसमें ऐड हो गई। अब ये सब इंतज़ार कर रहे हैं आने वाले मेहमानों का। तो आप लोगों के लिए भी हमने ब्लॉग में इसलिए डाल दिया कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो नहीं आ पाएंगी तो उनके लिए। और उसके बाद हमने डिब्बे बंद कर दिए हैं सारे। तो पापा हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए। तो पापा का हम रील मतलब फ़ोटो खींच रहे थे तो पापा बोल रहे थे हम ब्लॉग शूट करते ना, तो कह रहे थे हमको कुछ बोलना है, कुछ कहना है। हमने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहना है, आ जाइए बस आप। फिर उसके बाद हमारी ये ताऊ जी की बहू है, मतलब हमारी जिठानी है, उनकी दोनों बेटियां हैं। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो फिर बोले कि चलिए जब तुम ब्लॉग शूट करती हो तो फिर वीडियो बना देना, क्या दिक्कत है। और ये लोग कहीं जाने के खिचड़ी बना दे क्योंकि ताऊ जी लोगों के घर पास ही में है ना। तो फिर वो लोग यहाँ आते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन हम उस दिन कहीं नहीं गए थे, फिर बाद में गए देर रात में। तो पापा हैं, सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद हमारे बड़े ताऊ जी की फैमिली यहीं रहती है तो वो लोग भी आए थे, पर हम उस समय ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। और ये पापा का रूम है, भगवान जी का कमरा है, पापा यहीं रुकते हैं। और यहाँ पे भी ये नई बेडशीट हम होली में लाए थे तो वही बिछाई है। अब ये तीनों लोग जाएंगे ताई जी के घर क्योंकि वहाँ हमारी बड़ी मम्मी है। तो बड़ी मम्मी का आशीर्वाद लेने, पैर छूने मतलब मिलने जाया जाता है। तो जाएंगे, सब लोग वहाँ से भी आए थे और यहाँ से भी ये लोग जाएंगे। तो अब निकल चुके हैं। और भगवान जी की पूजा हमने इसलिए दिखाई क्योंकि संध्या का दीपक जला दिया, क्योंकि घर से कोई जा रहा है तो दीपक जला दे उसके बाद ही जाएं। अब हम घर में रुकेंगे क्योंकि कोई आता है तो फिर घर पे कोई नहीं मिलता है तो नहीं अच्छा लगता है। कैसा लगा ये ब्लॉग? तो ये छोटा सा हमारा होली वाले दिन का ब्लॉग है, कैसा लगा? अब ये लोग सब लोग चले गए थे और हम अकेले बैठे हुए थे, लाइव ले रहे थे। राधे राधे।